हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अनदर डे इन बनारस। तो आज हमारा मुक्ति भवन में शूट करने का प्रोग्राम है। एंड यस, जय श्री महाराज। तो आपको दिखाते हैं कि क्या होता है उधर। गुड मॉर्निंग बनारस। अगेन आज का ब्रेकफास्ट कचौड़ी एंड जलेबी। हम जा रहे हैं अपनी 2 लोगों की बड़ी टीम के साथ शूट पे। और भाई जल्दी चलाना ज़रा। ये लाल लाल क्या लग गया बैग में? अरे यार वो पेंट लग गया था, निकला ही नहीं। नहीं, ये बनारस का ही है। हाँ, इतनी छोटी मोटी गली है ना। तो संजौली नहीं आया ना? तेरे को वहाँ की गलियाँ दिखाऊंगा, इससे भी छोटी है। नहीं घुमाया नहीं ना तेरे को। बात तो है यहाँ तो सिंस 1908। आज़ादी से पहले का है ना? आज़ादी से पहले का 1908। ये है मुक्ति भवन। ऑल अबाउट बनारस। ये काशी लाभ मुक्ति भवन है। यहाँ पर लोग मोक्ष के लिए आते हैं। इस भवन के अंदर 10 कमरे हैं। एक साथ में 10 मोक्षार्थी को एंट्री देते हैं। उनको 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे गंगा जल और तुलसी दिया जाता है। 12 से 5 के बीच में गीता रामायण सुनाया जाता है और भगवान की आरती भी साथ में। और ठहरने के लिए यहाँ 15 दिन सुविधा। 15 दिन में मोक्ष हुआ तो ठीक, स्थिति गंभीर होगी तो 15 दिन और बढ़ाया जाएगा व्यवस्थापक साहब से मिलकर। यदि वो स्वस्थ होते हैं तो उनको निवेदन किया जाएगा पुनः घर जाने के लिए। और पर डे 20 रुपये इलेक्ट्रिक चार्ज लिया जाता है। बाकी कोई शुल्क नहीं है, फ्री है, निःशुल्क सेवा ऐसे मोक्षार्थियों को। और यहाँ पर हमारे यहाँ जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भोजन इत्यादि बनाना है तो वो बर्तन भी हम लोग देते हैं सुविधा बनाने के लिए। लोग बनाते खाते भी हैं और बुजुर्गों को सेवा देते हैं। अभी तो प्रेजेंट में आज के डेट में 3 ही मोक्षार्थी हैं और 2 दिन पहले एक की मोक्ष हो गई थी। तो आते रहते हैं, मोक्ष होते रहता है। हमको लगभग 15 साल हो गया सेवा देते हुए। और तो फिर इन्फॉर्मेशन जो बता दिए फिर वो कब से और कितना टाइम हो गया है बता। वृंदम कुरुपे राजन भक्ति की कर चेता प्रकाशम सुरतस्ता निशाम प्रलम सुमन की लेखा गोविंदनाथ जटावतो प्रभुता जो तुझा कामया भूप सबक्रम सूत्रा साधुवा साधारण तो सत्यम में राजन सहित तो एकम आकुलता दुर जायते द्रोण चतुर्थ दिवाली जाता नंदो ब्रह्मागता
वही मैं कह रहा था कि एक बार में आपका हमारे को सत्य मानते हैं तो उसमें लिखा है दिखा दूँगा आपको नीचे में चल के उसको आप मान जाइएगा कि नहीं ये किधर गया हैं। अभी कुछ करिए मत आप अभी रुक जाइएगा। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भावं विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं
गंगा जल कि जैसे वाराणसी को होलीस्ट जगह कहते हैं कि सबसे पवित्र जगह है मरने के लिए, ऐसी खास बात क्या है इस शहर में? जी, यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसीलिए लोग काशी आते हैं। काशी भक्ति मुक्ति की नगरी है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है वापस नहीं आता है।
तो इसीलिए लोग आते हैं मोक्ष की कामना लेकर के कि काशी में शरीर छूट जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, वापस जन्म नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने सुना है कि मणिकर्णिका घाट पे जब किसी का शव जलाया जाता है तो मोक्ष देने के लिए खुद शिव जी आते हैं, उनके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। तो क्या ये सच है? तारक मंत्र है क्या? मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मणिकर्णिका घाट पे जिस तरीका से आप बोले कि शव जलाया जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काशी का हो, भारत से किधर से भी शव आता है काशी में जलाने के लिए, उसकी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। काशी में मोक्ष पाने की विशेषता है। यदि काशी में जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है आखिरी क्षण में, उसके लिए बाबा विश्वनाथ कानों में तारक मंत्र देते हैं। चलो, मतलब जो यहाँ शरीर आके छोड़ेगा वो ऐसा नहीं जी। है कि किसी का शव लाया गया है। नहीं, इस तरीका से तो बोलेंगे तो यहाँ श्मशान बाबा का वरदान है कि 24 घंटे के अंदर 108 डेड बॉडी जलेगा, अधिक होगा कम नहीं होगा। तो सारे लोग को थोड़ी वो चीज होगा, तब तो कोई जरूरत नहीं, फिर काशी की तो महत्व खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा काशी आने के लिए और मोक्ष पाने के लिए। फिर तो घर पे ही लोग मर करके यहाँ पर आ जाएंगे मोक्ष पा करके कि भाई चलो काशी केवल जला देने से हो जाएगा। नहीं, वो विषय नहीं है। भगवान विश्वनाथ जी यहाँ पर तारक मंत्र देते हैं, जो यहाँ मोक्ष पाने के लिए कामना लेकर के आते हैं कि नहीं हमारी शरीर काशी अंतर्गत शांत होगी तो फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मतलब जो यहाँ शरणार्थी आते हैं यहाँ पे, ये मोक्षार्थी मोक्षार्थी आते जी। हैं यहाँ पे, वो भी अलग अलग जगहों से ही आते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि 3 ही मोक्षार्थी यहाँ पे हैं। अभी प्रेजेंट में तो 3 ही हैं। जी। एक व्यक्ति का 2 दिन पहले मोक्ष हो गया जी, तो एक व्यक्ति का 2 दिन पहले मोक्ष हो गया, इसके बाद में अभी 3 बचे हुए हैं। तो देखिए आने जाने के लिए आते हैं। अब जो व्यक्ति आता है मोक्ष की कामना लेकर के, उसकी शरीर शांत हो जाने के बाद में उसके घर परिवार वाले डेड बॉडी अंतिम दाह संस्कार मणिकर्णिका करते हैं, फिर पुनः अपने घर वापस चले जाते हैं पैतृक निवास में। मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि जो मोक्षार्थी यहाँ से मोक्ष पाते हैं उनको बड़े से सेलिब्रेट करके मणिका घाट तक लेके जाया जाता है। उनके ऐसे रोना या वैसा कुछ नहीं? मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए काशी में जो मोक्ष पाते हैं उनको महोत्सव के रूप में देखा जाता है, खुशी मनाया जाता है। यहाँ पर भी जैसे सबसे जिनका ऊपर उम्र हो जाता है तो कोई कोई लोग ऐसा भी देखेंगे कि उनके साथ डेड बॉडी के साथ जो लोग जाते हैं घाट में अंतिम दाह संस्कार करने के लिए, तो बैंड बाजा बजाते हुए भी जाते हैं जी। तो खुशी मनाया जाता है कि वो किसी जन्म का उसका पुण्य उदय हुआ जो काशी में उसको शरीर छोड़ने के लिए अवसर प्रदान हुआ। तो ये बात है। व्यूअर्स को बस आप ये बताइए कि संसार क्या है और बार बार पैदा होना प्रॉब्लम क्यों है? क्यों लोगों को मोक्ष चाहिए? आपने पूछा संसार क्या है, संसार झूठा है, परमात्मा का नाम सत्य है। और देखिए ये तो बनाया गया है परमात्मा के ही मने माध्यम से कि जैसे जन्म लेना है, मरना है, यहाँ इस तरीका से है। तो शरीर आप बोले जैसे कि अभी शरीर छोड़ना क्यों मतलब जरूरी समझ रहे हैं, वापस जन्म नहीं लेना चाहते हैं। देखिए मनुष्य को जीवन में जितना बार भी कष्ट आए उस कष्ट को वो सह लेगा, पर माँ के गर्भ से बाहर आते समय और मृत्यु के प्राप्त होते समय 2 ही बार जीवन में बहुत भयानक कष्ट और पीड़ा होता है। यदि इसको भी चोटिल किया जाए इलाज कराने से ये ठीक हो जाएगा, पर माँ के गर्भ से बाहर आते समय और मरते समय ये जो 2 जगह है 100 बिच्छू के डंक मारे बराबर पीड़ा होता है शरीर में। वो इतनी कष्ट, भयानक कष्ट, कहना आसान है, मृत्यु की सामना करना बहुत कठिन बात है। इस बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां ब्लॉक करने लगेगा, पूरी मुंह से कप पिताने लगेगा, छटपटा करके शरीर से प्राण निकलेगा। तो बहुत उद्दृश्य, बहुत भयानक है। उसको जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग तो देख देख करके ऐसा अनुभव कर चुके हैं कि मरना तो सत्य है, ये तो सबको पता है। मृत्युलोक है, शास्त्र बताता है कि 14 लोक है, आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्युलोक, स्वर्ग लोक, इस तरीका से 14 लोक है। मृत्युलोक में मरना तो सत्य है, पर यह है कि जो व्यक्ति आप बोले जैसे कि जन्म बार बार लेने से क्यों लोग घबरा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वो ये नहीं चाहता है कि माया रूपी जिस संसार में वो बंधा हुआ है उससे विरक्त होकर के अपने आप को हम समर्पित कर दे बाबा विश्वनाथ के गोद में, इसीलिए लोग काशी आते हैं। मैं पूछ रहा था जैसे देखिए हम यहाँ मोक्षार्थी लोग आते हैं या फिर जो भी बनारस में मोक्ष पाता है तो या फिर देह छोड़ता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने बुरे कर्म किए क्या उसको भी मोक्ष मिलेगा बनारस में अगर वो मर रहा है तो? मैं आपको बताना चाहूँगा,
इसी काशी अंतर्गत मतलब कहा भी जाता है, एक व्यक्ति ने अपना दोनों पैर कटा लिया। पैर कटा के 2 मिनट की केवल है, 2 मिनट से कम ही समय दूंगा आपको। तो एक व्यक्ति अपना दोनों पैर कटा लिया और इसी काशी में मोक्ष के लिए प्रतीक्षा करने लगा, पर उसका मोक्ष नहीं लिखा था। बाबा विश्वनाथ गण को आदेश दिए कि भाई उसकी मृत्यु यहाँ काशी अंतर्गत नहीं लिखा गया है, फिर भी वो जिद में अड़ा है। जरा एक बार देख लीजिए। घोड़ा सवार 2 गण आए, बोले भाई संसार देखे हैं? बोला संसार देखने की इच्छा नहीं, मुझे यहाँ मरने की इच्छा है। बोला मर लीजिएगा, पर एक बार संसार तो देख लीजिए। बोला पैर तो है नहीं, कैसे संसार देखूंगा? बोला आपको कुछ करना नहीं है, हम लोग घोड़े पे बैठा लेंगे, संसार दिखा देंगे। बोला इच्छा है तो बैठा लो। तो घोड़े पे उसको बैठा लिया, इस शहर से 30 किलोमीटर आगे ले गया दूरी पे, उसको ऊंचे जगह पे खड़ा कराया, वहीं गिरा, वहीं शरीर छोड़ दिया। पैर का नीचे वाला भाग न हो, उस व्यक्ति को ऊंचे जगह पे खड़ा करेंगे वो नहीं रुकेगा, वहीं गिरा वहीं शरीर छोड़ दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जन्म भर काशी, मरते समय मगा की बासी। वो जीवन भर पैर कटा के प्रतीक्षा किया काशी में, पर नहीं लिखा था, तो मृत्यु के प्राप्त उसको बाहर होना पड़ा जी। तो सर अगर जो मौत है वो इनएविटेबल है कि वो आनी ही है, तो लोग इतना डरते क्यों हैं? बनारस में नहीं डरते, लेकिन अलग अलग जगह पर मौत से बड़ा डरते हैं लोग। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने बुरे कर्म से डरो। डरना ही है तो आप अपने बुरे कर्म से डरो, मृत्यु से मत भयभीत हो, वो तो मृत्यु आएगा ही। हम लोग तो साधारण मानव हैं। 5 वर्ष की उम्र में एक पैर पे कठिन तपस्या किए ध्रुव जी, तो भगवान आए, बोले भाई इतने कम उम्र में इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु इस मृत्युलोक में अमर बन करके मैं रहना चाहता हूँ, अपनी शरीर नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। भगवान बोले तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम अमर बन करके जी सकते हो। भगवान ने कह दिया, पर जब उनकी भी आ गई ना, तो काल आया। काल बोला ध्रुव जी से, आप तपस्वी हो, मैं मानता हूँ, आपको टच नहीं कर सकता हूँ, पर मृत्युलोक है, मरना पड़ता है, नहीं मरोगे समाज जीने नहीं देगी, तो अवहेलना करेगी, तो इसके ऊपर क्या बोलोगे? ध्रुव जी कहे काल से, मृत्यु काल से बोले ध्रुव जी मृत्यु सत्य है तो तेरे सिर पर पैर रख करके तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मृत्युदंड चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जैसा तपस्वी व्यक्ति अपनी शरीर नष्ट कर दिया, तो हम लोग तो साधारण मानव है, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो हमारे भयभीत होने न होने से मतलब नहीं है, मृत्यु तो देखिए निश्चित है, वो तो आएगा, तो उससे आप भयभीत होइए या ना होइए, पर होना है उसको, वो सत्य है, वो होगा। मृत्यु तो सत्य है, वो तो होगा जी। सर मोक्ष के आगे भी कुछ है, मतलब अगर आप लिबरेशन पा लेते हैं उसके आगे भी कुछ होता है? किस लोक में जाते हैं फिर आप वहाँ से? ये जो मोक्ष पाते हैं, वो तो ये बस इतना मैं बताना चाहूँगा आपको कि वापस वो जन्म नहीं ले पाएंगे जी, वो भगवान की सेवा में लग जाएंगे। वो फिर उनकी जन्म बार बार जैसे जन्म लेना, यहाँ पर जो भी है जन्म लेता है व्यक्ति, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, उससे छुटकारा पा जाएंगे, यही है। सर जैसे यहाँ पे जो मोक्षार्थी आते हैं, तो आप उनकी, मैंने देखा कि आप उनके यहाँ पे तुलसी और वो भी डालते हैं, उसका कोई पर्पस होता है किसके डालते हैं वो? जी, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि आखिरी में जैसे मोक्ष के कामना जो लेकर के आते हैं, उनको भगवान का आरती गंगा जल और तुलसी उनको देते हैं 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे। तो 12 से 5 के बीच में गीता रामायण भी सुनाया जाता है, और ज़रूरत पड़ने से गजेंद्र मोक्ष की भी पाठ। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखिए, कुल मिला जुला करके हम लोग यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो प्राणी कष्ट में है उसको अपने शरण में बुला लीजिए, कष्ट पीड़ा से उसको उद्धार कर दीजिए, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और भगवान मोक्ष देते भी हैं। इस भवन के अंदर बहुत लोग को मोक्ष हुई है। फिर आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि कोई छोटा बच्चा भी आया होगा 10, 12, 15 साल? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, बच्चा क्यों आएगा? बच्चा आने का, बच्चा का कोई उद्देश्य ही नहीं यहाँ बनता है। वो आएगा, जैसे लोग प्रयास करते हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, अपना जो भी है इलाज कराते हैं, डॉक्टर जवाब दे दे, या घर पे भी रखें, वृद्ध ज़्यादा हो गए, भोजन इत्यादि लेना बंद कर दें, तो लोग लेकर के आते हैं काशी में मोक्ष के लिए। हाँ, मुक्ति भवन में जी, हर जगह से लोग लेके आते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार,
छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, चेन्नई, केरला, हर जगह से लोग लेकर के आए हैं। सर मेरे को ये भी पूछना था कि दो लोगों के बारे में, मानसिकता के बारे में पूछना है। एक जो मोक्षार्थी आया हुआ है, जिसको पता है कि मैं 10, 12, 15 दिन में अब मोक्ष प्राप्त करूंगा और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। दूसरा जो उनके साथ जो उनके घर वाले आते हैं, तो उन दोनों की दिमागी हालत क्या होती है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ से मैं मोक्ष पा जाऊंगा, लेकिन जो साथ में आ रहे हैं उनके, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है, या उनका उनकी मानसिकता क्या होती है? नहीं, वो तो क्योंकि देखिए, प्रियजन ही जा रहे हैं थोड़े। मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए वो व्यक्ति तो प्रयास किया बचाने के लिए, पर वो भी जान रहा है कि नहीं मृत्यु सत्य होगा। तो भाई घर और जगह से मरने से अच्छा है काशी में मृत्यु हो जाएगी तो बढ़िया है ना। कौन व्यक्ति ऐसा है जो काशी में रहना और मरना नहीं पसंद करेगा? तो लोग स्वीकार करते हैं। आप देखे भी नीचे में वो व्यक्ति जो है ये लोग वो काफी आपको संतुष्ट दिखाई दे रहा है। वो भजन कीर्तन में भी वो भाग ले रहा है। नहीं, उनकी माता जी हैं, वो माता जी हैं, 77 वर्ष के हैं, और उनका वो लड़का है, डेली भगवान का प्रार्थना करता है, भजन कीर्तन में भाग लेता है कि हमारी माँ का मन आखिरी शरीर यहीं काशी अंतर्गत बाबा विश्वनाथ के शरण में छूटे। तो लोग इसी तरीक़ा से आते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो समझ में आ ही गया है, डॉक्टर जवाब दे दिया है तो भाई बचेगा नहीं, और मृत्यु होना ये तो सत्य है, तो होगा ही। चलो काशी में हो गई तो बहुत बढ़िया बात है। सर आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी काशी जाकर मुक्ति प्राप्त करें? जी, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए, या आप कुछ बताना चाहते हैं इस जगह के बारे में, मुक्ति भवन के बारे में, इस चीज और के बारे में? देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देख, हमारा यही संदेश है कि देखिए सब कुछ अपना गृहस्थ जीवन है, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, सब कुछ करते हुए भी थोड़ा सा परमात्मा के लिए समय निकालना चाहिए। मनुष्य देखिए अपने आप में भले ही ऊंचा नीचा दिखाता है, पर शमशान घाट में जो चिताएं जल रही हैं उस चीज़ को कोई व्यक्ति बता पाएगा कि कौन है, ये गरीब की चिताएं हैं, ये अमीर की चिताएं हैं। तो ये तो हम लोग अपने आप में एक किए हैं कि नहीं ये वो अमीर हैं, ये गरीब है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान तेरा हिसाब नेक है, क्योंकि मरने वाले के लिए बिस्तर एक है। वहाँ तो चिताए से ही, जो चिता पर जो डेड बॉडी जलता है लकड़ी से ही जलाया जाता है, कोई उसके लिए दूसरी लकड़ी नहीं आती है, दोनों तो सेम ही है। तो केवल हम लोग अपने आप में ये किए हैं कि नहीं वो बड़ा है वो नीचा है। भगवान के घर में तो सब सामान्य रूप से बराबर ही है। और जो भी है अपना यहाँ पर आए हो इस मृतलोक में, तो थोड़ा भगवान का याद करते हुए शरीर छूट जाए, अपना सेवा करते हुए हर काम में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। परमात्मा का ही नाम, मैं बोला ना जैसे पहले आपको, कि इस संसार में सब कुछ झूठा है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, पर मान लेना ही सही बात है, क्योंकि सत्य है, हमारे कहने से नहीं, ऐसा शास्त्र से बताया गया है कि नहीं परमात्मा का नाम ही सत्य है। और बाकी संसार तो झूठा है। मैं अभी आपको आखिरी में मैं बोला भी नीचे में, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। ये जो आवाज़ आत्मा यहाँ से निकलेगी तो परमात्मा में ही मिल जाएगी। तो फिर ये मिट्टी समान ये शरीर हो जाएगा, कौन इसको रखेगा? फिर तो जला देंगे, घाट में डेड बॉडी को बांधेंगे, जला देंगे। और आदि कौन है आपके यहाँ पे? हाँ सर, देखना है इनको। मेरे को देखिएगा। वो कौन लगते हैं ये? ससुर ससुर हैं आपके? सास सास हैं आपकी? कब से हैं आप लोग, कितने दिन से हैं यहाँ पे? 5 दिन? हाँ 5 अच्छा, 5 दिन से अंकल जी यहीं पे हैं। हाँ। कौन कौन आए हैं इनके साथ? बड़े बेटा, एक दो बेटी, दमाद, नाती मन, 3 जन आए हैं। हाँ, नाती। तो अभी मतलब आप जब यहाँ पे रहते हैं तो जो खाना पीना होता है वो आप खुद ही बनाते हैं और सब कुछ इनको भी खिलाते हैं? हमारे ससुर ने खा जल बस पीते हो चाय। अच्छा अच्छा, मतलब वो सिर्फ चाय पीते हैं, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं? चाय भी नहीं, केवल जल। चाय पिया था थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अम्मा कितने साल से हैं आप साथ में? कितने साल से हैं आप साथ में अंकल के? कितना बरस हो गया?
को जानिए अब हम जाना नहीं। सीतापुर आगे थोड़ा से। अच्छा अच्छा, आप ये बनारस के रहने वाले हैं? नहीं, हमारा कवाड़ता जी। छत्तीसगढ़। अच्छा अच्छा, सच्ची जैसा है। मतलब आपने क्यों सोचा कि इनको मुक्ति भवन में लेके आए, बनारस में लेके आए, ऐसा क्यों सोचा आपने? हाँ, उसने सोची ला रही है। मतलब तो बाथरूम निकली ना ते हाँ। गिर गई सीढ़ी से हम्म, और तहाँ नहीं बोला थे तला। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपने यही जगह क्यों चुनी कि आप बनारस ही आए? अब इसने पूछा ते जगह उड़े ना, वैसे पूछता है। अच्छा, कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी इनको, कि इसीलिए आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है कि अभी आप इतने टाइम से जानते थे इनको और अभी ये कुछ दिन में से आप पता है कि अब मेरे घर यहाँ में पे तो जाएगा? बढ़िया लगा थे थोड़ा। जी, हाँ, घर- सबसे अच्छी बात क्या थी इनकी? अब घर लेना आने दिखा थे, घर मन एकदम साखी मुझे सो रहा था। हम्म, और थोड़ा ठीक लगा कि ना काज बा गोड़ हाथ ले से हिला थे। ठीक है, ठीक है। अब हम ले जा रहे हैं मुक्ति भवन के लिए आइसक्रीमें डिमांड पे। आयुष भाई ददानवीर। मेरे को पता नहीं था कौन सा फ्लेवर लेंगे, तो मैं हर एक फ्लेवर के लिए आया। कितना क्यों लाए हैं, कौन खाएगा? चलो जी, वो जो फ्लेवर अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। ये हमारे दुबे जी विद केसरी जी। उनको गुस्सा तो नहीं आ रहा हमारे को। चलिए तो भाई, एंट्री हो गई तो। बढ़िया हो गया। ओके, इसको मैं नलिएगा लेगा। ये नहीं डाल रहा। थैंक यू दुबे जी, आपका बहुत सहयोग रहा हमारे लिए। बहुत अच्छा भाई, अब तो हम तो देखिए बहुत अच्छा लगा आपके से मिलके भी। नहीं, कल भी तो आप लोग आए थे तो हम कहे कि जब अगली बार काशी आना होगा ज़रूर मिलेंगे आपसे, यहीं पे मिलेंगे।
सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुक्ति भवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।